5 बड़ी भविष्यवाणियां: तबीयत खराब होना, स्टॉक मार्केट का गिरना, भारत पे आतंकवादी हमले होना, लाखों लोगों की नौकरी और जॉब्स में प्रॉब्लम होना, लोगों के बहुत तलाक होना। भारत बहुत खतरे में है, अपनों से ही खतरे में है। इससे पहले भी कर्मचारी देश से गद्दारी कर चुके हैं। बंगाल में शासन उनका है, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में हिंसाएं होंगी। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पिए थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। बंगाल में जीतने के बाद भी अभी थोड़ा समय लगेगा। बिहार का भविष्य उज्जवल है, लेकिन मुख्यमंत्री का भविष्य उज्जवल नहीं है। उनकी कुंडली में 5 साल बिहार का शासन करने के योग नहीं है। बिहार में आने वाले टाइम में आपको हिंसा भी दिखाई देगी। कि मोदी जी का भविष्य, जो बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, तो उनका भविष्य आप क्या देखती है प्रधानमंत्री? मोदी जी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे। भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए तो बात अलग है। जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वो प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ज्योतिष का तो मुझे कुछ भी नहीं आता, अभी ज्योतिष मैं सीख रही हूँ। ज्योतिष सीखने में मुझे टाइम लगेगा। एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है। मैं बोलती हूँ ऐसा ही होगा। 30 मार्च से ग्रहों की युक्ति हो रही है, 51 डेज तक। डेट नोट कर लीजिए। 2026 थोड़ा सा गड़बड़ तो है, लेकिन गुड न्यूज भी है। इस साल लोगों के घर बहुत बनेंगे। इस साल लोगों का उनका विवाह आप सुनोगे, अरे 40 साल में शादी हो गई, अरे दूसरा हो गया, अरे तीसरा हो गया। शादी के लिए कब से बैठे थे। संतान जिनको नहीं हो रही उन्हें संतान भी होगी। सबसे अच्छी बात, सोने के दाम बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में ना बच्चों के हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हर घर में एक बच्चे के पेट से जुड़ी समस्या होगी। इन सबकी रेमेडीज और उपाय हैं। हर बार हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, इस बार 13 महीने हैं। इसमें हरि विष्णु की पूजा कर कर इन कष्ट और तकलीफों से बचा जा सकता है। तो ये पूजा कैसे करें? अब आने वाली जो 7 महीने हमारे 2026 में बचे हुए, इसमें कौन सी राशि के लिए गोल्डन फेज है और किसके लिए वार्निंग पीरियड है? वार्निंग पीरियड है और गोल्डन पीरियड है। राम और सीता का विवाह दिन में हुआ था। आज बारात आती है सर 1 बजे, नाचते गाते नोट उड़ाते, दारू में धुत होते हैं लड़के वाले, प्याज लहसुन खाकर तो जयमाला होती है 2 बजे, फेरे शुरू होते हैं 3:30 बजे। माला लेके लड़की आधा घंटा तक स्टेज पे खड़ी है, क्योंकि फोटोग्राफर कह रहे रुको 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 रुको, इस एंगल से उस एंगल से दोबारा पकड़ो, जयमाला डाल के दोबारा निकलवा रहा है। क्या मजाक चल रहा है? वो सबसे बड़ा कारण है जो शादियां टूट रही हैं। बिल्कुल सर। इट इज द टफेस्ट वर्ड इन दिस वर्ल्ड इज सॉरी। आप एजेंसी को बोल दो भैया अलमारी खोल लो, होए आपको उसमें काले अंडरगारमेंट्स भी काले ही मिलेंगे। जैसे काला धन होता था ना किसी के पास, आजकल काले कपड़े हैं। पीओके कब आएगा भारत में? सोना चांदी खरीदें या अभी वेट करें? आने वाले 5 साल में क्या भारत किसी डायरेक्ट वॉर में शामिल होगा? 100%। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। बड़ी भविष्यवाणी कर कर जा रही हूँ। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, आज बात ऐसे एस्ट्रोलॉजर की करेंगे जिनकी 100% भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। बिल्कुल। जो देश दुनिया में वायरल है, जिनको लोग अपना आदर्श भी मानते हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो साल 2026 है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम जो बचा हुआ है बहुत खराब है, या अगस्त का महीना बहुत घातक है, तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इस पर बात करेंगे उनसे। और जिन एस्ट्रोलॉजर की हम बात कर रहे हैं ना, उनकी बातें 100% तो सच होती ही होती हैं। लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं। तो आज हम बात सिर्फ राशिफल की नहीं करेंगे। आज हम बात देश की, दुनिया की, पैसे की, युद्ध की, राजनीति की और लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव हो सकता है उनको सुन के, और उनकी रेमेडी से या उनके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से, वो आज होने वाला है। तो मेरा
मेरी अपील है आप दर्शकों से कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना सिर्फ यूट्यूब को बल्कि इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है पॉडकास्ट वाला ओरिजिनल, उसको, साथ में फेसबुक पर है पॉडकास्ट वाला ओरिजिनल, उसको, दोनों तीनों पेजों को फॉलो करिए। और जो वीडियो है, ये पॉडकास्ट है, इसको देखिए पूरा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सुझाव दीजिए। और देर नहीं करते हैं, हम अपने गेस्ट से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। बहुत स्वागत है राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत Podcast शुक्रिया, वालों थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। राखी जी, सबसे बड़ा जो अभी जो आपकी भविष्यवाणी सच हुई है, बंगाल को लेकर के आपने कहा कि ममता का टाइम ओवर हो गया, तो वो हो गया, तो ये कैसे हुआ? मतलब इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया आपने? देखिए, ज्योतिष एक साइंस है, मेरा कोई अनुमान नहीं होता है। जो मुझे ग्रहों की दशाओं से दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिसंबर में मैंने ये पहली बार एबीपी न्यूज़ पर बोला था और मैं बहुत ट्रोल हुई थी। मेरे को बहुत जो है कई तरह से गालियाँ पड़ी थी, बट मैंने हमेशा बहुत शांति से बोला कि सब्र करो और देखते हैं। मेरे को जो बोलना है मैं उस पर अडिग रहती हूँ। एक नहीं 10 जगहों पर मैंने एक ही बात बोली और मैं उस पर अडिग रही। देखिए, ये साल ना सूर्य का साल है। चाहे आप बिहार देख लें, चाहे आप दिल्ली का मुख्यमंत्री देख लें, चाहे आप बंगाल का देख लें। मैं पहले दिन से एक बात कहती आ रही हूँ और दिसंबर तक के लिए आगे भी आप लोगों को कह रही हूँ, इस साल बहुत मुख्यमंत्री बदलेंगे, बहुत राजनेता अभिनेता बदलेंगे। किसी भी देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है, राष्ट्रपति बदल सकता है, क्योंकि 2026 से इस साल सूर्य का है। सूर्य जिसको बिठा रखा हो और कहीं ख्वाबों में खोया हो, ऐसा सूर्य निकल कर बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर मूवी, आपने राकेश बेदी जी को गोविंदा जी के साथ पिक्चरों में कई बार देखा है, लेकिन अभी क्यों? अक्षय खन्ना को आपने कितनी बार देखा है, लेकिन अभी क्यों? तो ये वो सूर्य हैं जो डूबे हुए थे और ये उभर कर बाहर आएंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, आपने कभी नाम भी सुना था उनका? लेकिन वो उभर कर मुख्यमंत्री बन गए सीधे। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में रहती हैं, ये मुझे पता भी नहीं था, बिल्कुल किसी को नहीं पता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ऐसा ही कुछ है, कुछ ग्रहों की चाल दशा ऐसी बनी हुई है। आगे भी आपको ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अन्य देशों के भी बदलते हुए और जाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा राखी जी, आपसे जो मेरा सवाल है वो थोड़ा हटके है। वो ये है कि ममता की हार की भविष्यवाणी तो आपने की थी, लेकिन कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, इवन लोग ये दावा करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर की 3 युगों का एक्सपीरियंस है। उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत साबित हुई, क्योंकि उन्होंने ममता की जीत का दावा किया था। तो जब एस्ट्रोलॉजी साइंस है, तो कैसे 2 एस्ट्रोलॉजर अलग अलग भविष्यवाणी प्रेडिक्ट करते हैं, या कैसे कहते हैं कि नहीं एक जीतेगी और एक हारेगी? देखिए सर, आपका सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका जवाब भी इससे खूबसूरत दूंगी आपको। मेरे पूरे खानदान में मेरे सिवा कोई ज्योतिष नहीं था, ना है, और अब हो सकता है मेरा बेटा, क्योंकि मैं उसे सिखा रही हूँ। तो मैं ये तो कहूँगी नहीं मेरी 7 पीढ़ियों को ज्योतिष आती थी, नहीं, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे ईश्वर में इंटरेस्ट था। और ज्योतिष विषय पढ़ाई का नहीं है सर। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, सॉरी मोदी जी के पास भी कोई डिग्री नहीं है, और आप मेरे साथ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके पास भी इस पॉडकास्ट को करने की तो एटलीस्ट कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना? तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिग्री, ये मैटर है अध्ययन का, ये मैटर है आपको हिम्मत करके बोलने का। एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है, मैं बोलती हूँ ऐसा ही होगा। इसके लिए कई लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अरे भाई मुझे विश्वास है तब मैं बोलती हूँ। मैंने बोला T20 विराट कोहली जीतेंगे, मैंने शुरू होने से, टीम बिकने से, डेट्स आने से पहले ये बात बोल दी थी। तो मुझे पहली बात अपने पे विश्वास है, दूसरा अपने ज्ञान पे विश्वास है, दूसरा जैसे कोई बोल रहा है मैं कई पिछले लोगों को भी होकर आया हूँ, उनका कोई साधना हो सकती है, उनके पास कोई कंठ पिशाचनी हो सकती है, मेरे पास तो सिर्फ सर ज्योतिष है। मैं ग्रह की कुंडली को खोलती हूँ। रेखा गुप्ता जी जब रेखा गुप्ता बनने लगी, प्लीज आप मेरी बातों में मत आइएगा, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस दिन रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री होने की शपथ ली गई है, उस दिन सुबह इंस्टाग्राम पर मैंने डाल दिया था कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनेंगी। सुबह ही डाल दिया था, 8 बजे, 8 भी नहीं 6 बजे, और वो शाम को बनी। लेकिन मैं, मेरे में और लोगों में बस इतना फर्क है सर, ना तो मेरे पास कोई सिद्धियां हैं, मैं तो बस माता की एक छोटी सी भक्त हूँ, और ज्योतिष का तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अभी ज्योतिष मैं सीख रही हूँ, ज्योतिष सीखने में मुझे टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने बोल दिया ज्योतिष का मुझे कुछ नहीं आता, इसकी भी वीडियोस कट जाएंगी और इसको भी आधा आधा दिखा देंगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है, मैं झूठी, मेरी डिग्री झूठी, लेकिन इसके बाद भी मेरी बात कही हुई अगर सही हो रही है तो उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं हो सकती। पर मेरा सवाल था कि वो साइंस जो है, वो साइंस दूसरे लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं जब उनके पास 3 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है? सर देखिए, वो ना
पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं कि हमारे पिताजी ये कह रहे थे। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास पीढ़ी का नहीं है, मैंने तो खेत खोदा है, उसमें बीज डाला है, उसमें मेहनत करी है, उसमें ट्रैक्टर चलाया, मैं तब कर रही हूँ। मेरे को किसी पीढ़ी से या मेरे रक्त से या खून से नहीं मिला, मेरी मेहनत से मिला है सर। मैं 3:30 बजे उठने वाली बंदी हूँ, उसमें भी लोगों को लगता है कि 3:30-4 बजे कोई रील बनाने कैसे। मैं गाड़ी में रील बनाने नहीं जाती, मैं कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, चाय बांटना, गुरुद्वारे। तो मुझे लगता है जब ईश्वर के आप बड़े करीब आ जाते हो ना, तो ईश्वर आपके कान में आके खुद ही चीज़ों को बोल देता है। ये डेली काम डेली करती है एवरीडे। आप देख लीजिए, अगर पिछले आज से नहीं 20 साल से जितने टाइम का मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उससे ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों को सुनिए। मैं सावन में चप्पल नहीं पहनती, पुरुषोत्तम मास में चप्पल नहीं पहनती, मैं कार्तिक में चप्पल नहीं पहनती, ज़मीन पर सोती हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, पूरे नियमों को फॉलो करती हूँ, एक टाइम का भोजन करती हूँ। आज से नहीं सर, 20 साल से। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद आपको फिर बताती हैं। अब साइंस है, लेकिन अब मैं साइंस मान रही हूँ और साइंस से देख रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा ज्योतिष भाई दूसरा या मेरी कोई बहन वो किस उससे देख रही हैं। और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना सर, जिनमें घमंड होता है कि मैं ये हूँ, मैं, आप मेरी कोई भी रील उठाकर देख लीजिए सर, मैं कभी ये भी आके नहीं कहती मेरी बताई हुई भविष्यवाणी सही हुई। मैंने जहाँ किया वो पॉडकास्ट चुपचाप डाल देते, लोग कुछ भी करते हैं। जिसमें मैं हो गया ना सर, उसमें कभी ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन राकेश, सवाल अभिषेक का इसलिए था क्योंकि आप ज्योतिष के पास पर्सनल उस पर जाइए ना, कंसल्टेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों तरह की बातें करते हैं लोग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज कह देना कि ये होगा, मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। सर गालियां भी बड़ी पड़ती हैं इसके लिए। प्लीज आप धर्मेंद्र जी ये भी समझिए, इतनी गालियां पड़ती हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। बट आपको ना अपने पथ पर सीधे चले जाना है, क्योंकि तरक्की के रास्ते में बदनामी ना हुई तो तरक्की बुरा मान जाएगी। अब बंगाल तो हो गया, अगले साल यूपी का चुनाव है, आपको पता ही है। तो योगी आदित्यनाथ जी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी हवाइयों में बात नहीं करूंगी। मैंने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली नहीं देखी है। अच्छा। और मैंने कोई अभी तक इस पर स्टडी नहीं करी है ना। मैंने मुझे पहले योगी आदित्यनाथ जी की देखनी पड़ेगी, फिर यूपी की कुंडली देखनी पड़ेगी, फिर देश की देखनी पड़ेगी, फिर देश की स्थितियां, मंगल की महादशा देश की चल रही है, फिर नरेंद्र मोदी जी की भी देखनी होगी। इलेक्शन मतलब इस मोदी जी। अच्छा। ठीक है, तो अभी उसके बारे में इतना जल्दी से बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी बीजेपी का प्रचंड जो है ना, अभी झंडा काफी आगे तक लहराएगा और लहराता ही रहेगा। अभी थोड़ा मुश्किल है बीजेपी को हिलाना। अच्छा, बंगाल के बाद बिहार पे भी चर्चा कर लेते हैं राखी जी। बिहार में नीतीश के नाम पे वोट मिला, लेकिन अब वहां सीएम सम्राट चौधरी हैं। तो कई बिहारी ये मानते हैं कि थोपे हुए सीएम। तो अब आप बिहार के भविष्य को लेके क्या आकलन करती हैं? देखिए, बिहार के भविष्य के बारे में मैं बोलूं तो अभी थोपा हुआ है। इससे पहले जो मिला था वो कौन सा, मैं तो नहीं मानती कि नीतीश जी ने कोई बिहार की 15-20 साल में डेवलपमेंट की है, जबकि बिहार के लोग आकर दिल्ली की डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे दुनिया की कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं। एक बिहारी 100 पर भारी। सोचिए, अगर बिहार के लोग बाहर आ जाते हैं और कहाँ मीडिया को बिहार के लोगों ने पहुंचा दिया, तो बिहार के लोग अगर बिहार में ही रहें तो और अगर डेवलप करें तो कितना हो। थोपा हुआ अलग बात होती है, ऐसे तो आप सर दिल्ली के लिए भी कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी थोपी हुई हैं। जो स्थितियां इतने सालों से बिगड़ी हुई हों, उसे सुधरने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब एक ही दिन में तो आके कोई मुख्यमंत्री कोई चीज सही कर नहीं देगा। लेकिन बिहार का भविष्य उज्जवल है, लेकिन मुख्यमंत्री का भविष्य उज्जवल नहीं है। अच्छा, ये कह रही हैं आप? ताज कर 5 साल निकाल लें तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी की एक आदत है, वो उनके मुख्यमंत्री काम करें ना करें, वो फिर बैठे रहते हैं, बाकी काम बीजेपी खुद ही कर लेती है। वो जल्दी जल्दी मुख्यमंत्रियों को बदलने में बिलीव नहीं करते, और आपने देखा भी ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन भविष्य मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा नहीं है। मतलब सम्राट चौधरी 5 साल रहेंगे ना? नहीं, देखिए, वो बीजेपी की वजह से तो 5 साल रह सकते हैं। उनकी कुंडली में 5 साल बिहार का शासन करने के योग नहीं है, ना उनमें वो कॉन्फिडेंस है, ना उनमें वो बात है। लेकिन वो बैठे रहे एक स्टैम्प की तरह। जब जैसा कभी आप कांग्रेस के लिए कहते थे कि जो हमारे जो भी डिसीजन लेती हैं वो सोनिया गांधी जी लेती हैं, और हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वैसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन उनका भविष्य खुद मुख्यमंत्री बनने जैसा है नहीं, और लंबे समय तक टिकने का है भी नहीं। अच्छा, बिहार में आने वाले टाइम में आपको हिंसा भी दिखाई देगी, विरोध भी दिखाई देगा। वो हिंदू मुस्लिम को लेके दिखाई दे, 2 गुटों में दिखाई दे, वो किसी बात को लेके वाद विवाद दिखाई दे, वो किसी कॉलेज या स्कूल को लेके दिखाई दे, या कुछ ऐसे नए कानून बिहार में आए जिसका विरोध जनता सड़क पर उतर कर करे। बंगाल चुनाव के बाद अमित शाह और मोदी जी के सितारे एक बार फिर बुलंद हो गए, सबने देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मोदी जी का भविष्य, जो बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, तो उनका भविष्य आप क्या देखती हैं प्रधानमंत्री का? सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, आप और मैं भारतीय हैं, भूल जाइए थोड़ी देर बीजेपी को, भूल जाइए थोड़ी देर प्रधानमंत्री को। आप यकीन मानिए, ये इलेक्शन हम जीते हैं। अगर हमने ये इलेक्शन नहीं जीता होता ना, तो भारत की साख बड़ी खतरे में थी। आप दूसरा कश्मीर बनता हुआ देखते। ये इलेक्शन जीतना बहुत ही ज़रूरी था। जो भी वहाँ की जनता ने फैसला लिया, और मैं तो कहती हूँ पूरी तरह से जो मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ मेहनत की है, वो रियली अप्रिशिएटेड है और तालियां बजाने लायक है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमें प्रॉब्लम ना सर
जो है वो पाकिस्तान से है, ट्रम्प से है, हमें चाइना से है और कई ऐसे देश जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो और वो दुश्मनी में अचानक से बदल जाए या उसके रुख हमारे प्रति बदल जाए। क्योंकि सर ये तो आपने अपने करियर में भी देखा है, जब आप सितारा चमकते हैं तो जुगनू वहाँ पर आ ही जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होने ही लगती है। तो मोदी जी का फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन उनको ना अभी आस पड़ोस के हमारे जो खास हमारे दिलचस्प लोग हैं उनसे हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मंगल की भारत की दशा चल रही है। मोदी जी और बड़े कड़े फैसले लेने वाले हैं। बंगाल में शासन उनका है, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में हिंसाएं होंगी। बंगाल का शासन स्थगित करने में, लगाने में, वहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम अभी भी वहाँ पर आएगी। बहुत जल्दी वहाँ की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या ममता दी करने नहीं देंगी। ऑल्दो ममता दी की खुद हालत अच्छी नहीं रहेगी, जेल यात्रा के योग हैं, तबीयत खराब होने के योग हैं, जान को उनकी खतरा है, हेल्थ इश्यूज उनकी ठीक नहीं लग रही और वो बड़े गुस्से में रहकर ना हर बार में हर चीज़ में विरोध करती हुई दिखाई देंगी। तो बंगाल में जीतने के बाद भी अभी थोड़ा समय लगेगा और मोदी जी के लिए अभी थोड़ा सा समय है। हमारे देश में हिंसाएं होने के बहुत योग हैं और आतंकवादी हमलों के भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस मोदी जी को रहेगा। इस्तीफा देने की बातें हो रही हैं, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, कहीं नहीं जा रहे मोदी जी। मोदी जी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे। भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए तो बात अलग है, जब तक वो जीवित हैं वो प्रधानमंत्री। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरी सांस तक जीवित है, वो प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, खाली मोदी जी की कुंडली की बात नहीं है, देश की कुंडली की बात है। जिस तरह से आपने सत्ता परिवर्तन बंगाल में देखा वैसा आप पूरे विश्व में देखेंगे, चाहे ट्रम्प का हो, चाहे आप जापान में देख रहे हो, चाहे आप चाइना में देख रहे हो। तो भारत में भी ऐसा थोड़ी है कि पूरी ज़िंदगी बीजेपी राज करेगी या बीजेपी का ही शासन चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी जब तक हैं, आप ये सोचिए कि मोदी जी बैठे हैं, बगल में कोई और प्रधानमंत्री बना हुआ है, ऐसा मुझे तो उनकी कुंडली से दिखता नहीं है कि वो उतरेंगे और उनकी जगह पर कोई और बैठेगा। और दो जो योगी आदित्यनाथ लोग बोल रहे हैं, मैंने हमेशा बोला योगी आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री को कुछ हो ही जाए, तबीयत खराब हो जाए तो भैया बन जाओ, अभी सीट खाली है, दैट्स डिफरेंट। जैसे इंदिरा गांधी के जाने पर एकदम से हमने राजीव गांधी जी को बिठा दिया, वो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। लोगों ने थोड़ी चुना, आपने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा, आप कोई काम थोड़ी कर रहे थे, दैट इज एक्सीडेंटल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनते हुए तो नहीं दिखते। आप बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं, आपको लोग मानते हैं। तो अब राजनीति से थोड़ा हटके बात करते हैं। लोगों के जीवन में, लोगों की कुंडली में 5 ऐसे हैबिट्स क्या करें कि बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए, लोगों के अंदर खुशी आए। कुंडली देखो ही क्यों और कुंडली दिखाओ ही क्यों? आपके दादा परदादा क्या कुंडली दिखाने जाते थे? सिर्फ राजा महाराजाओं के घर में राज ज्योतिष होते थे। कुंडली देखनी क्यों, दिखानी क्यों, कुंडली की बात करनी क्यों? डिलीट मारो, कुंडली है ही नहीं कुंडली, समझो। अपनी डेली रूटीन में अपनी चीजों को अच्छा करो। हमारी कुंडली अच्छी है, अगर किसी ने हमें बता दिया तो हम मैं और घमंड में आ जाते हैं, अरे क्या काम करने की जरूरत है, मैं तो राजा हूँ। और अगर हमारी कुंडली खराब है, नहीं ज्योतिष ने तो बोलते मेरे तो शनि के साथ में तो मरने वाला हूँ। इन दोनों ही कंडीशन में कमजोर दिल वालों, भैया घर बैठो, कुंडली मत दिखाओ, कर्म अच्छे करो। आप दिल पर हृदय पर हाथ रख कर कहना, कौन सा ज्योतिष आपको बोलेगा कुंडली मत दिखाना? मैं आपसे कह रही हूँ, क्या श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का खेल खेलने से पहले अर्जुन की कुंडली दिखाई थी? नहीं। हम क्यों दिखाते हैं? मत दिखाओ। किसने कहा किसी ज्योतिष के पास जाओ? लेकिन हमें चाहिए, हम आप लोग कहते हैं ना ज्योतिष आते हैं पैसा कमाने के लिए, धंधा बना रखा है, डराते हैं। कोई ज्योतिष किसी के घर की घंटी नहीं बजाता, टिंग टोंग आओ मुझे कुंडली दिखाओ, कोई नहीं कहता। आप स्वतः अपनी मर्जी से आते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए चमत्कार। राखी जी बस ऐसे बता दो कि अमीर हो जाए। आप कितने बजे उठते हैं? 12 बजे उठता हूँ। नहाते कितने? रोज नहाना होता है। सूरज को जल दे दो, अच्छा ये नहा कर देना होता है? मतलब ये क्वेश्चंस हैं लोगों के, बिलीव मी। आप क्या करेंगे और कुंडली क्या कर लेगी? आपकी कुछ हैबिट्स नहीं है सर। कर भला तो हो भला, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे। आप जो दोगे कलयुग में वही आपके रिटर्न आएगा। मैं सर आपसे आप करके सर करके बात कर रही हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, आप भी मुझसे मैडम करके, सर करके, राखी जी करके बात करेंगे। जब मैं आपसे तू तड़ाक पर आऊंगी तो आप भी 2 मिनट 3 मिनट अपना संयम रखेंगे। लेकिन बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये और मैं, आप और आप कलयुग में जी रहे हैं, सत्ययुग में नहीं जी रहे हैं, त्रेता युग में नहीं जी रहे हैं, यहाँ पर द्वापर में नहीं जी रहे हैं। यहाँ जैसा करोगे वैसा पाओगे। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है सर। हमारे घर के आसपास पेड़ों में कट्टू गिलहरी रहती है। हमारे बाबूजी जो थे छोटी छोटी कटोरियों में पानी रखाते थे, गड्ढे खोदाते थे, उसमें पानी रख कर आ जाते थे, सीमेंट लगाकर छोड़ देते थे कि पानी भरा रहे। उसको रोज़ साफ कर देते थे, क्योंकि जब उस टाइम पे बर्तन नहीं मिलते थे। अपने ही घर में बर्तनों का अभाव था, उनके लिए क्या करते, परमानेंटली इलाज किया जाता था। वहाँ पर बाजरा दे दिया करते थे। आज आप और मैं क्या करते हैं? सुबह उठते बेड टी, उफ सर में दर्द है, हम भगवान का नाम नहीं लेते,
ज़मीन पे पाँव नहीं रखते पर हमारे मुंह में बैठी चली जाती है। उसके बाद हमें अमीर बनना है, हमें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। हमारे पास अच्छी खासी गाड़ी है, 2 साल पहले हमने लिए, वाव चल रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ली तो हमें भी दिखावे में लेनी है। कर क्या रहे हैं सर पता है, दूसरे के घर में चमक है तो अपने घर की चमक हम आग लगाकर लगा लेंगे, लेकिन लगाएंगे सब। ये तो कलयुग में हो रहा है। तो फिर कुंडली क्या कर लेगी। और एक मौका चाहिए सर किसी को नीचे गिरता हुआ दिखाने के लिए, सारा सोशल मीडिया उस व्यक्ति को गिराने में लग जाएगा। अगर 500 कमेंट होंगे, एक सिंगल कमेंट उसमें ये नहीं होगा भाई छोड़ भी दो, या तुम्हें अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही आप आगे चले जाओ। हाँ। चाहे मैं वो वड़ा पाव वाली लड़की को लेकर कहूँ, चाहे वो लड़की जो कुंभ में आई उसको लेकर कहूँ, चाहे एक लड़की ने अभी एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली मैं उसको लेकर कहूँ। मतलब हम दूसरों की लाइफ में इतने घुसे हुए हैं कि हमें अपनी लाइफ का होश ही नहीं है। फिर आप कहते हैं सर हम अमीर हो जाएं, कैसे होंगे? पहले दूसरे की लाइफ से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में तो आओ। नहीं राखी जी, एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे रैंडम आया। आपने कहा कि सुबह उठ के जल डालो, सूर्य को पूजा करो, जो भी करो। ये जो जनरेशन है ये तो ये सब मानती ही नहीं है, तो इनका भविष्य क्या दिखता है? तो जो जेंजी है बहुत मतलब लिमिटेड है जो मानते हैं। नहीं मानती है, मैं आपको बताती हूँ क्या मानती है। इनके हाथ में गिटार दे दीजिए, शाम का टाइम दे दीजिए, कोई कैफे दे दीजिए, और स्टाइल में मारकर आराम से सारे बैठकर हनुमान चालीसा, ये पूजा है इनकी। इनको पूजा भी ना वो स्टाइल में और कैफे में चाहिए, वो मंदिर में और इन चीज़ों में नहीं चाहिए। और देखिए ये जेंसी जो नहीं मानती ना सर, ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो, ये मेट्रो शहरों में, हाँ, जो टियर 1 सिटीज में। आप जयपुर चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, यूपी चले जाइए, आज भी बच्चा अपने माता पिता के पैर छू कर जाता है। ये सिर्फ यहाँ की जेंसी है जो नहीं मानती। अच्छा सर, ये बच्चे कोई माँ की कोख से ऐसे होकर निकले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने बच्चों को 6th 7th 8th में जब कहते हैं ना माता पिता को इसे हनुमान चालीसा, अरे अभी तो छोटा है राखी जी, अभी क्या करना है, अब बच्चा है, इन सब चक्रों में हम नहीं मानते, मैं कर रही हूँ ना, इसे क्या करनी है। फिर एक दिन आपको पता लगता है आपका बेटा जवान हो गया, जब आपका पड़ोसी आके बता, अरे वो तो सिगरेट पी रहा है, अच्छा तब बेटा हनुमान चालीसा है, बेटा ये किस लड़की के चक्कर में पड़ गया, बेटा वो हमारे धर्म की नहीं। आपको सडन याद आता है हमारे बाबूजी सर ऐसा नहीं करते थे, हमारे माता पिता ऐसा नहीं करते थे, बेटा प्रणाम करो चाचा जी आए हैं, बेटा सूरज को जल दो, आज मंगलवार है। हम कहीं से भी निकलते थे तो हमारे बाबूजी हाथ जोड़ते थे, नदी के पास से भी निकलते थे तो हाथ जोड़ते थे, जेब से निकाल कर सिक्का डालते थे। वो छोटा सा बच्चा साथ में होता था, दिखता था, वो सब कर लेता था। आज हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग, हम तो खुद फ़ोन में रहते हैं, हमें पता ही नहीं नदी कब निकल गई, हमें पता ही नहीं मंदिर कब निकल गया। जब हम ही आंखें नहीं उठा रहे तो बच्चे से क्या उम्मीद करें? सर अगर आप बच्चे को शुरू से संस्कार देंगे, बच्चा जेंसी होने के बाद भी भगवान को मानेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सर जो हनुमान जी के पूरे प्रॉपर तरीके से व्रत रखते हैं, 19 20 साल उनकी उम्र है, और अगले दिन व्रत खोलते हैं। मैं कहती हूँ बच्चा इतना कठिन नहीं करते तो उसी दिन खोल लिया, अगर नहीं आंटी मैं अगले दिन। कितने बच्चे हैं सर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहे हैं माथे पे तिलक लगाकर। मेरा मानना है आपको अपना ज्ञान देना है, आप सब कुछ दो। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सर, आपकी बुराई कर कर खुद को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, दैट इज ईजी वे। जैसे पहले ईजी मनी होती थी ना, अब ईजी वे टू गेट द व्यूज, सब्सक्राइबर्स। ये सोशल मीडिया पे तो बात ही नहीं करते, इतना मतलब इतना डाउन हो चुका है वहाँ का स्टैंडर्ड कि आप देख करके आपको शर्म आ जाएगी। हम तो कई बार चर्चा भी करते हैं पॉडकास्ट पे। खैर एनीवेज, राखी जी साल 2026 का जो समय बचा है उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत तबाही ला सकता है, तो ये डर कितना सच है और किस तरह की तबाही हो सकती है? देखिए ऐसा है, 2026 तबाही लाएगा मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं आपको कहती हूँ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, मंगल की भारत की दशा चल रही है। भारत बहुत आगे जाके राइज भी करेगा, बहुत आगे भी जाएगा। रुपये की कीमत जो अभी गिरती हुई दिख रही है वो बढ़ती हुई भी दिखेगी आने वाले चंद सालों में। लेकिन जो तबाही आपने बोली ना, वो 26 से 30 तक पूरे ही समय है, 4 साल। बिल्कुल। तो किस तरह की चीजें हो सकती, मतलब आतंकवादी हमले होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, और कई नए रूल्स बनना, हमारे देश के कानून बदलना, और गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट होना, आपस में सड़कों का जैम्स, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले नेपाल में पिछले साल देखा, वैसा भारत के अंदर होना, अलग देशों में होना। और कोई ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो हाँ 2026 थोड़ा सा गड़बड़ तो है, लेकिन गुड न्यूज़ भी है, इस साल लोगों के घर बहुत बनेंगे, इस साल लोगों का उनका विवाह आप सुनोगे, अरे 40 साल में शादी हो गई, अरे दूसरा हो गया, अरे तीसरा हो गया, शादी के लिए कब से बैठे थे, संतान जिनको नहीं हो रही उन्हें संतान भी होगी। सबसे अच्छी बात, सोने के दाम बढ़ेंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च राशि है, तब आपको शेयर मार्केट भी अच्छी दिखाई देगी, सोने के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, फिर गिरेंगे। ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे तो वो स्टिक बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे और नौकरियां भी होंगी। तो पार्टली गुड पार्टली बैड, लेकिन बैड ज्यादा है। दुर्घटनाओं की बातें हो रही हैं। देखिए दुर्घटना है मौसम से जुड़ी हुई। कभी आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा मई में बारिश होते हुए? नहीं, और वो भी ऐसा सुनहरा मौसम होते हुए। हाँ, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर। देखिए ज्योतिष ये कह रहे हैं कि इस बार गजब की गर्मी पड़ेगी, ठीक है, गलत।
अगर मौसम विभाग कह रहा है गलत, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गलत, ऐसा नहीं है सर, कुछ गलत नहीं है, गर्मी जबरदस्त ही पड़ेगी। अच्छा। लेकिन जब बारिश होनी चाहिए तब गर्मी पड़ेगी, और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश होगी। साइकिल शिफ्ट हो गया। उसका रीजन है सर, एक तो ये युद्ध, हम्म। ब्रह्मांड तो एक ही है, उसका असर हो ही रहा है, चाहे हमसे दूर है। हाँ। दूसरी बात ये कलयुग है, मौसम की आंधियां आना, तूफान आना। जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो और देवगुरु बृहस्पति 2083 के राजा हो, तो धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म से जुड़े विवाद होते हैं, धार्मिक स्थानों पर प्रॉब्लम होती है। वरना सर वृंदावन में सालों से नाव जा रही है, हाँ। अभी क्यों डूबी? राधे राधे करते हो, राधे राधे करते करते नाव डूब गई। तो ये धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं आपको और दिखेंगी, पहाड़ों का खिसकना और बस का खाई में गिरना, बादल का फट जाना, आंधी तूफान आना, एकदम से हलचल मची और लोग एक स्पीड से निकल के चले गए। तो धार्मिक स्थानों से, मठाधीशों से, ज्योतिषियों से और जो हमारे संत समाज के गुरु हैं उनके विवादों को होना, ऐसी वाली घटनाएं तो सुनने को मिलेंगी, ये सीधा। और दूसरा, आने वाले टाइम में ना बच्चों के हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अच्छा। हर घर में एक बच्चे के पेट से जुड़ी समस्या होगी, जी इसको लीवर प्रॉब्लम होगी, इसको किडनी प्रॉब्लम होगी, इसको अपेंडिक्स हो गया, इसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, इसको लूज मोशंस हो गए, इसको डायरिया हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिखेंगे। इन सबकी रेमेडीज और उपाय हैं देव गुरु बृहस्पति की पूजा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर इस साल में 2026 में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस साल में अधिक मास भी है, यानी कि पुरुषोत्तम मास। यानी कि हर बार हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, इस बार 13 महीने हैं। इसमें हरि विष्णु की पूजा कर कर इन कष्ट और तकलीफों से बचा जा सकता है। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है, हम मार के बाद पुकार करते हैं। अरे भैया पहले ही पुकार कर लो, मार होगी ही नहीं। अच्छा, तो ये पूजा कैसे करें? हरि विष्णु की पूजा करनी है। 17 मई से ये शुरू है और 15 जून तक है सर, 1 महीने रहेगा। इस टाइम पे कोई शादी नहीं होगी, कोई घर नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं ले सकता, कोई मुंडन नहीं हो सकता, कोई जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, मतलब शुभ काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन धर्म, पूजा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, स्नान, आप वृंदावन जाएं, तरीके से जाएं, भीड़ में ना जाएं, आसानी तरीके से ना जाएं, रातों को ट्रैवल ना करें, मंगलवार को ट्रैवल ना करें, देख कर वहाँ का मौसम सब कुछ जानकर ट्रैवल करें। दूसरी बात ये कि आपको पूरे महीने में 1 महीना गीता का पाठ करना है, दान पुण्य करना है, जल का वितरण करना है। इस बार जेठ का महीना 2 बार है, और हरि विष्णु की पूजा और गीता का पाठ करना है। तो जिसके घर में पूजा पाठ आराधना अर्चना होगी, उसके घर में कुछ नहीं होगा। मतलब डेली की सुबह की पूजा या सुबह शाम दोपहर हमेशा पूजा? देखिए सर, जब भी पुरुषोत्तम मास होता है वो 4 बजे की पूजा होती है सुबह उठ के, जैसे अपन कार्तिक करते हैं, ब्रह्ममुहूर्त। और फिर उसके बाद सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा शाम को। अब अगर आप वर्किंग है, सुबह नहीं कर पा रही, शाम को कर लीजिए। पर पुरुषोत्तम मास का बेसिकली स्नान होता है कि आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो। इसे पुरुषोत्तम मास स्नान बोलते हैं, जिसमें हरि विष्णु की पूजा होती है। बाकायदा इसके अध्याय होते हैं, इसकी कहानियां होती हैं जो तुलसी के पास बैठकर आपको पढ़नी होती है। और जून महीने को कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत डर फैला हुआ है सोशल मीडिया पे। जो बात करूँ, देखिए मैं ऐसा नहीं कहती कि पर्टिकुलर जो लोग कहते हैं कि ट्रैवल मत करिए जून में। हाँ सर, ये ट्रैवल मत करिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस साल ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान से करें, देख कर करें, ट्रैवल ज़रूर करें। अब अगर आप ट्रैवल ना करने की बात करें तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अहमदाबाद से जो प्लेन उड़ा कहाँ के लिए? लंदन के लिए। वो तो उड़ा सीधा, और उसमें मैस में बच्चे बैठ के दोपहर का खाना खा रहे थे, वो तो प्लेन में नहीं बैठे, प्लेन ही उनके घर में घुस गया। तो ट्रैवल ना करने से क्या होगा भैया? जब मरना है तो प्लेन घर ही आ जाएगा, ट्रेन घर ही आ जाएगी। तो जब मौत आएगी उससे तो कोई बच नहीं पाएगा। इससे सोच के कोई घर में थोड़ी बैठ जाएंगे। मैं और आपने क्या पॉडकास्ट करने बाहर आए? अब ये बिल्डिंग भी गिर सकती है, हम मर सकते हैं। तो इससे इतना नहीं डर कर चल सकते। ये जीवन में मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जब जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हरि का नाम लेकर चलें। मैं आपकी बुराई ना करूं, मैं आपका बुरा ना सोचूं, मैं किसी का ब्याज का पैसा ना खाऊं, मैं किसी को धोखा ना दूं, मैं किसी को झूठी उम्मीद ना दूं। भाई तू कल आ जाइए, तेरे को नौकरी दिला दूंगा। बंदा सपने देख रहा है, बीवी को बता रहा है, ऐसा मत कीजिए। कर्म अच्छे कीजिए, बाकी दुनिया में कहीं जाइए। जो होना है वो होके रहेगा। मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। और ये सत्य को लेके बोल रहा है कि आप जून में ट्रैवल ना करें, तो वो तो डर फैला रहा है ना। देखिए सर, वो डर फैला रहे हैं तो आपके हाथ में आपका फ़ोन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर होकर मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं करूंगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। ना किसी की निंदा करूंगी। बहुत ही उनकी पहले की हुई भविष्यवाणियां सटीक साबित भी हुई हैं। तो किसी की अच्छाई भी देखिए। डर क्यों है? आपको डर लग रहा है, आप ये भी तो सोचिए कि आपको संपर्क बताया जा रहा है कि भैया ये मत करो, अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो ज्योतिष को और साइंस को मानते हैं, एक जो ज्योतिष और साइंस को नहीं मानते हैं। एक जो बड़े बहादुर हैं, एक जो बड़े डरपोक हैं। एक तो ऐसे हैं कि वो घर से कदम भी बाहर निकले, राहु काले बैठ जाओ, छींक दिया बैठ जाओ। वो भी तो लोग हैं, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते। तो उनके लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो ज्योतिष बता रहा है। और जो बड़े बहादुर हैं, भैया फिर देख क्यों रहे हो?
चैनल आपके हाथ में, आगे बढ़ जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। तो डराना नहीं होता सर, ये आपको सिर्फ समझाना होता है। बाहर माँ कहती है बेटा बारिश होगी छतरी ले जा, तेरे को जुकाम हो जाएगा कपड़े पहन ले, तो माँ डराती नहीं है सर। मोदी जी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब क्या आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? तो ये तो डरना नहीं है, तो समझाना है, ऐसे ज्योतिष करता है। तो अब आने वाली जो 7 महीने हमारे 2026 में बचे हुए हैं, इसमें कौन सी राशि के लिए गोल्डन फेज है और किसके लिए वार्निंग पीरियड है? वार्निंग पीरियड है कुंभ राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मेष राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मीन राशि के लिए, क्योंकि इन तीनों के ऊपर शनि की सारसती चल रही है। ठीक है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो राजा है, नहीं करेंगे तो, और शनि की सारसती चलती है तो इंसान आलसी हो जाता है, उठता नहीं है, धोखा देता है, शॉर्टकट्स लेता है। ये सब मत करो, कायदे में रहो तो फायदे में रहो। और गोल्डन पीरियड है तुला राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और सिंह राशि के लिए, इन सब राशियों के लिए अच्छा है। अगेन फिर से आप एक बात कहूँगी सर, अगर आपको पता ही ना हो आप कब पैदा हुए तो आपकी राशि कौन से, इसको लेके बड़े कंफ्यूज हैं। कोई नाम राशि देखता है, कोई सन राशि देखता है, कोई चंद्र राशि देखता है, वहाँ फिर भ्रम है। अरे भाई, श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी राशि देख ली थी मुझे बता दो अर्जुन की। कर्म करो ना, फल की इच्छा मत करो। आज तुम्हारे साथ ये होगा देख के क्यों निकलना। ऑल्दो हम राशियां बताते हैं, लोगों की डिमांड है, 1 महीना राशि मत डालो सर, कनक 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 500 फोन राशि राशि राशि। तो जो लोग चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहती हूँ सर, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी आती हैं जिन्हें देखकर हमें डर लगता है। हम देखते हैं कि जब जो चीज़ पसंद नहीं उसे आगे बढ़ो, लेकिन कमेंट मत करो, क्योंकि याद रखिए यूनिवर्स को आप जो देंगे, यूनिवर्स करोड़ों गुना कर लौटा कर आपको देगी। आप मुझे थंब दिखाएंगे, यूनिवर्स आपको थंब दिखाएगी। आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा। आप जो देंगे वो मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आज हम सिर्फ निंदा कर रहे हैं, और वो हमें बड़ा आसान लगता है। पहले ना मौसी ताई चाची आओ बहन चुगली करें, वो होता था। आजकल चुगली के लिए बहन मौसी ताई चाची बुआ नंद भाभी जेठानी किसी की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आ जाओ, चुगलियां चल रही हैं। एक गलत कमेंट किसी की फर्स्ट वीडियो पर आ जाए, यकीन मानिए एक भी पॉजिटिव इंसान नहीं मिलेगा, सारे गलत ही करेंगे। ये तो है। अच्छा, जो अच्छा आदमी है ना वो सही कमेंट करने में डर लगता है उसको भी लोग कहने लगते इस हैं, भीड़ में घुसे या ना घुसे। नहीं, उसको भी लोग गाली देने लगते हैं। तो शेर तो रहे ही नहीं ना इस देश में अब। शिवाजी तो रहे ही नहीं अब इस शेर में। भीड़ से अलग रहो, अलग बात करो, वो नहीं हो पा रही लोग। अच्छा, अगस्त 2026 को लेके बहुत चर्चाएं, क्या ये सबसे डेंजरस मंथ होगा? किस चीज पे इम्पैक्ट हो सकता है? सर मैं तो ऐसा, मैंने कभी भी किसी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं कहा कि कोई अगस्त डेंजर होगा, जून डेंजर होगा। मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ। कभी भी कोई महीना या कोई साल पूरी तरह से खराब नहीं हो सकता, कभी भी कोई साल पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान को महाभारत शुरू करने से पहले पता था पांडव जीतेंगे, कौरव मरेंगे, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा नुकसान पांडवों का होगा। अगर आप आंखें बंद कर एज ए पिता सिर्फ ये सोचें और मुझे हृदय पर हाथ रखकर बताएं, क्या पांडव जीते? उनके 5 पुत्र थे, 5 मर गए। ऐसी भूमि का क्या ही करना है? कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। कौरव मरे तो मरे, पूरे खानदान को लेकर साथ तो गए। तो युद्ध में कभी किसी का फायदा तो होता नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और कोई भी साल कभी अच्छा या कोई भी साल कभी बुरा तो हो नहीं सकता। अच्छा और बुरा दोनों होता है। मैं आपको बता दूं सर, ये 3 महीने बीते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, हम मई आज 4 को बैठे हैं। किसी के लिए ये भी गोल्डन टाइम था और किसी के लिए ये इतने गंदे समय थे। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि 26 पूरा ही खराब है, और ये कैसे कह सकते हैं 26 पूरा ही अच्छा है? ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पर। बस इतना जरूर कहूंगी, जो प्रभु के सानिध्य में रहेगा वो बचा रहेगा। सिर्फ कर्म अच्छे करने, दिखावा नहीं करना। खाने से पहले रोटी जरूर किसी को खिलानी है, किसी का हक नहीं रखना, वाणी पर कंट्रोल करना है, बोलने से पहले सोचना ज़रूर है, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें दान ज़रूर करना है। हमें अपनी माता पिता की सेवा ज़रूर करनी है, हमें देश के साथ अच्छा और ईमानदार रहना है, हमें हमेशा अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव रखना है। तो आप यकीन मानिए सबके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। कैसे नहीं होगा? निर्जला एकादशी आ रही है, जेठ का महीना है, पद्मनी जो है एकादशी आ रही है, इतने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बार अधिक मास हमें मिला हुआ है, भगवान की पूजा आराधना अर्चना का समय। लेकिन हम किट्टी पार्टी में समय निकाल दें, हम गप्पे मारने में निकाल दें। हम कितने लोग आज भागवत कर रहे हैं, कितने लोग गीता कर रहे हैं। जो सुखी है वो अथार का सुखी है, और जो दुखी है वो अथार का दुखी है। और आधा दुख उसको इसलिए क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। हाँ, ये तो है ही है। धूप में खड़े हैं पड़ोसी को तंग करने के लिए, तो ये दुख थोड़ी ईश्वर दे रहा है, ये तुमने खुद पाले हुए हैं। ये जो दुनिया का सिनेरियो बना हुआ है, ये युद्ध, ये सब, ये कब तक चलेगा ऐसा? अभी तो लंबा है सर। एक खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, एक खत्म होगा। अभी जैसे 11 तारीख को मंगल निकलेगा, शनि और मंगल की युक्ति खत्म होगी। पर याद रखिएगा आज मंगलवार है जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी आपने बोला आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, तो आपको तनक कर गुस्सा आ रहा होगा, बहुत गुस्सा, क्या करूं मेरा टाइम, क्योंकि आता मंगल जाता मंगल करता है दक्कन। तो ये बात याद रखिए कि मंगल जाने से पहले 11 मई से पहले कुछ तो बड़ा करेगा। अच्छा,
जो अमेरिका और ये ईरान के बीच में चर्चाएं चल रही हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं बेसिकली, जी तो कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है 11 मई से पहले, और 11 मई के बाद थोड़ा सा विराम आएगा क्योंकि शनि मंगल की युक्ति खत्म होगी, लेकिन फिर मंगल अपने खुद के घर में है, तो मंगल का मंत्री होना इस साल इन दोनों का युद्ध खत्म कराएगा तो किसी और देश में युद्ध शुरू करवा देगा। तो कुछ आपको कहीं ना कहीं पूरे विश्व में दिखता ही रहेगा युद्ध जैसी स्थितियां। चलिए युद्ध खत्म हो गए तो आंतरिक युद्ध शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के हो गए, किसी और ईसाई किसी और धर्म में होने शुरू हो गए, तो ये कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ी हुई खबरें, अग्नि से जुड़ी हुई खबरें आती ही रहेंगी। एक आंतरिक युद्ध और है घर में हमारे। एक कुंडली मैच होने के बाद भी शादियां टूट रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे टूट रही हैं। तो क्या कहीं एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है या लोग फेल हो रहे हैं, और क्या बिना कुंडली मैच के शादी करनी चाहिए? बिना कुंडली मैच की शादी नहीं करनी चाहिए। कुंडली है तो मैच जरूर करें। अगर आपके पास बाहर बारिश हो रही, छतरी है तो जरूर लेके जाना चाहिए। आपके सवाल का ये जवाब है। लेकिन जो कुंडली शादियां हो रही हैं, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर को मानता कौन है सर? आपको मैं बताती हूँ। राखी जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, हमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन ये शादी करनी है। मैं कह रही हूँ नहीं हो सकती बेटा, उस दिन पंचक लगे। हम नहीं मानते ये बात। कुंडली मिलाने क्यों आए हो? आप पहले मुझे प्रमाण में दीजिए, लिखवाइए एस्ट्रोलॉजर से कि एस्ट्रोलॉजर ने लिख कर दिया। सर आते हमारे पास सब हैं, बस उन्हें ये बता दो 27 गुण मिलते हैं, मैत्री है, शादी होती है, गण दोष नहीं है, बुकटी दोष नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है, सब अच्छा है, बस 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 बस। और उसकी भी जरूरत नहीं है, आजकल तो जेंसी के फोन पर ऐप है, 27 गुण मिलते हैं, बस हो गई शादी। सर उसके आगे की कौन सी रीत होती है सिर में? जैसे सर लड़का और लड़की एक साथ बैठे हो, कौन सी रीत होती है कि लड़का और लड़की शराब पीकर बैठे हुए हो फेरों पर? कौन सी रीत होती है कि वाइन खुल रही है सर फेरों पर? कौन सी रीत होती है आजकल माँ बाप व्रत नहीं रखते, बेटी की विदाई होने से पहले माँ बाप एक बूंद पानी नहीं पीते थे, लड़की लड़का भूखे रहते थे? कौन हमारे कौन से रूल्स को मान रहा है? मेहंदी, अभी मैंने रिसेंटली एक शादी ज्वाइन की अपनी फ्रेंड की बेटी की, हल्दी मत लगाओ, पार्लर वाली ने मना किया, पार्लर वाली ने मना किया, रंग काला हो जाएगा, मेकअप काला हो जाएगा। अरे हल्दी नहीं लग रही सर, उपटन लग रहा है। वो हल्दी जो गुरु पूरे पीला पीला लड़की जब घर में जाती थी तो वो बाहर लेकर आती थी, वो लक लेकर आती थी, वो गुरु उचका करती थी, सब मना हो गया। ज्वेलरी नहीं, सोना कौन पहनता है, आउटडेटेड, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, नकली पहनाओ। पहले लड़की छमछम करती हुई पायल पहनकर आती थी सर, सोना लेकर, सोने में लक्ष्मी आती थी, अब नकली पहनकर आती है। कौन से रंग के कपड़े पहन के हमारी बेटियां शादी कर रही हैं सर? कहाँ गया लाल रंग, गुलाबी रंग? ज्योतिष क्या करेगा सर? ज्योतिष का बड़ा बैठ बैठा है, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, पंडित। आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ रहा है? फर्क खतरनाक हो रहा है सर। क्या? हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मुझे एक शास्त्र दिखा दीजिए जहां पर लिखा है कि रात में विवाह होना चाहिए। राम और सीता का विवाह दिन में हुआ था, विवाह दिन में होते हैं। आज बारात आती है सर 1 बजे, नाचते गाते नोट उड़ाते, दारू में धुत होते हैं लड़के वाले, लड़की वाले, लड़की इधर भूखी प्यासी बैठी है, वो खाती रहती है स्नैक्स बैठे बैठे, प्याज लहसन खाकर तो जयमाला होती है 2 बजे, फेरे शुरू होते हैं 3:30 बजे। 3 बजे भूतों का काल कहते हैं सर हमारे यहाँ। मान कौन रहा है? रूल्स क्या हो रहे हैं? सिर्फ आधे से ज्यादा आप माला लेके लड़की आधा घंटा तक स्टेज पे खड़ी है क्योंकि फोटोग्राफर कह रहे रुको, इस एंगल से उस एंगल से दोबारा पकड़ो, जयमाला डाल के दोबारा निकलवा रहा है, वापस निकालो, वापस डालो। सर क्या मजाक चल रहा है? ज्योतिष को आप देखे तो हर पैनल में आप सिर्फ ज्योतिष को ही कटहरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? कभी देखा है आपने लड़का लड़की की जयमाला हो गई, जयमाला उतर रही है वापस, क्यों जी? फोटो नहीं आई सही। ये तो है राखी जी, लेकिन बंदूकें चल रही है सर शादी में, लड़का लड़की फायर की वो चला रहे, उसमें से पटाखे, ये होता है सर। लोहा पास नहीं आने देते, काले कपड़े पहनकर लड़कियां 1 घंटे बाद दिखाई दे जाती हैं। हमारी माँ कहती थी सूटकेस काले रंग का नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ भी काला तो कुछ होता नहीं था। शादियां तो जो रात में शुरू हुई उसकी वजह एक थी कि मुगल काल में चीजें दिन में नहीं कर सकते थे, बहुत सारे आक्रमणकारी, ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है सर। और घूंघट प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं थी, वो भी तभी शुरू हुई अपनी बेटियों को बचाने के लिए। सर हमारे देश में तो सड़कों के नाम बदल गए, प्रथाएं क्यों नहीं बदल रही? वो लोग उसको बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए कम वो फायदेमंद चीज होगी ना, अपने मुताबिक हो गई है। जो आपने कहा रात में घूमना, दारू पीना, ये आपके सवाल का जवाब दे दिया। इट इज नॉट ज्योतिष, इट इज नॉट ओनली कुंडली। लोग अपने मन से करते हैं। एक मुहूर्त निकलता है सर साउथ में, आई गॉट मैरिड विद साउथ इंडियन। 3:30 पर अगर दोपहर में मुहूर्त होगा, 12:20 पर होगा, तो पहले तो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है सर शादी में शहनाई होना, वो अब गायब हो गई है। वो कला ही इस भारत से लुप्त हो गई, खत्म हो गई। वो साउथ में अभी भी है। जब लड़का लड़की की मांग भरेगा, शहनाई बजेगी। जब वो उसको माला पहनाएगा, शहनाई बजेगी। ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। कहते हैं कि समस्त देवी देवता भी आसमान से पुष्प बरसाते हैं। वो तो हमारे यहाँ से कला ही समाप्त होती जा रही है सर।
तो आपको मैं बता दूं वहां पे ना पंडित एग्जैक्टली लड़की का कोई मेकअप या कुछ नहीं है। पंडित बोल देंगे 3:30 पर जयमाला होगी, तो लड़का लड़की 3 बजे एक दूसरे के सामने बिल्कुल स्थिर कमर की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे। और वहां जयमाला खड़े होकर नहीं करते हैं, बैठ कर करते हैं ज्यादातर। ठीक है, खड़े होकर भी करेंगे तो 3:30 तक पंडित जी सिर्फ ऐसे इशारा करेंगे, उधर से शहनाई बजेगी और माला डाल देंगे। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं बुला लो, नहीं वो फोटोग्राफी। अभी लड़के के दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, अभी सालियां रिबन कटवा रही है, अभी जूते छुपाई हो रहे हैं। मतलब साउथ में संस्कृति बची हुई है थोड़ी, सिर्फ वहीं बची है और बिहार में बची है। बिहार में भी रूल्स फॉलो होते हैं सर, आप साउथ में जाइए वहां बहुत होते हैं। 1 घंटे बाद, शादी के 1 घंटे बाद सर मैंने खुद लड़कियों को काले रंग के कपड़े में चूड़ा वूड़ा उतार कर ऊंची पोनीटेल कर बैठे हुए देखा है, वो कंफर्टेबल। राखी जी, ईस्टर्न यूपी में भी होते हैं, मैं प्रयागराज का हूँ, और हमारे यहाँ जिस तरह अभी भी शादियाँ होती हैं वैसे यहाँ नहीं होती हैं। हो ही नहीं सकती सर। सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ, हमारे शादी में ब्लैक कलर का सूटकेस अलाउ नहीं था। और लड़कियां आज 1 हफ्ते बाद मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ उतार कर सेल्फीज खींच रही होती हैं ब्लैक कलर के कपड़ों में। तो उसका नतीजा वो सबसे बड़ा कारण है जो शादियां टूट रही हैं। बिल्कुल सर। राखी जी, बहुत से लोग हैं जो अपने करियर और पैसे को लेके अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगले 2-3 साल तक उनको क्या करना चाहिए जिससे बेटर हो चीजें? स्ट्रगल तो है सर। सबसे बड़ी बात है, आप दोनों भी एग्जांपल हो इसका, कि लोग नौकरियां छोड़कर अपना खुद का काम करेंगे। ये आपको बहुत दिखाई देगा और व्यापार बहुत बढ़ेगा, बिजनेस बहुत बढ़ेगा, पैसा बहुत आएगा, शेयर मार्केट में आपको बहुत उथल पुथल दिखाई देगी। लेकिन सर आने वाले टाइम में बीमारियां भी होंगी और करियर में लोगों को प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, सूर्य पिता होता है, सूर्य बॉस होता है, तो लोगों की बॉस के साथ बनेगी नहीं। बस इतनी सी बात बॉस ने कही, सारा तीन ताबड़ा फोड़ेंगे और चल देंगे काम पर। नौकरियां आसानी से नहीं मिलेंगी, इसलिए गुस्से में आकर नौकरियां ना छोड़ें, क्योंकि बिजनेस भी एक दिन में नहीं चलता सर। पहले व्यापार को आप संभालते हैं, फिर व्यापार आपको संभालता है, तो यू नीड अ पेशेंस फॉर दैट। तो लोगों जो है ना सर, वो पेशेंस नहीं है लोग। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस समय। आपको ये समझना चाहिए, जब आप नौकरी छोड़ें, चलो मैंने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, आप दोनों मेरे बॉस हैं, आपने मुझे बुलाया, सर ये गलती हो गई, मेरा पहला होगा आई एम सॉरी, और नहीं मैं भाड़ में जाओ, रखो, मेरे को नहीं करनी। तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बच्चे की फीस, घर की EMI, अपनी मम्मी का खर्चा। अगर मैं ये देखूं तो मेरी ईगो डाउन हो जाएगी। ये हम नहीं देखते सर। हम 200 से उधार मांग लेंगे, हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, वो ऑटो के पीछे लिखा होता है ना, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स लोन इन 1 मिनट। वी बिलीव इन दैट। 0% इंटरेस्ट। कितने ऐप आ गए लोन बांटने वाले, चाइनीज ऐप, और लोग फंस के उसमें सुसाइड तक कर रहे हैं पैसे। और लोगों को ये खबरें पता ही नहीं है। तो ईगो हमारी बड़ी हो गई है सर, पर हमें सॉरी बोलना नहीं आता, झुकना नहीं आता। इट इज द टफेस्ट वर्ड इन दिस वर्ल्ड इज सॉरी इन दिस डेज। नहीं बिल्कुल है, नहीं बोलते नहीं बोलते। और आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहती है। जनरेशन छोड़िए, मेड नहीं बोलती सर, ये पड़ा है बुला लेना कल किसी को, मुझे नहीं करना। एक जमाना था जब नौकर आपके घर में काम करता था ना, तो वो उसे अपना घर मानता था, वो बाऊजी, मैडम, इज्जत। आजकल मेड्स खाना बनाते वक्त इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रही हैं, ये देखो दीदी ने मुझे ये दिया, ये सड़ा हुआ निकला, ये देखो वो किया। हर चीज हम दूसरों के लिए कर रहे हैं सर, देयर इज नथिंग पर्सनल, और हर चीजें दिखा भी रहे हैं। हाँ, इस सोशल मीडिया ने सब कुछ मुझे लगता है बहुत बर्बाद कर दिया है। सर मुझे लगता है एक 18 साल से पहले फोन शुड नॉट अलाउ फॉर एनीवन। इतने छोटे छोटे बच्चों की पेरेंट्स रील्स बनवा रहे हैं, लाखों करोड़ों में व्यूज हैं। मुझे तो डूब मरना चाहिए सर। मेरे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन है, एक बच्ची है इतनी छोटी सी, वो अपने पापा के साथ रील्स बनाती है, उसके 5 मिलियन है, और कुछ नहीं, बस तुतला के बोलती है। लेकिन सर वो इतना कैमरा फेमिलियर है, आप दोनों नहीं हो सकते, उसे शाय है ही नहीं। शी इज जस्ट 5 years old गर्ल। इट इज गुड एक्चुअली द कॉन्फिडेंस, बट दिस इज अगेन इट इज ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अब वो पढ़ाई में नहीं दिखा। नहीं, आप बच्चे का बचपन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बच्चे का बचपन। मैंने कहा ना सर, अब भी हम कुछ भी GST पे ना करें, GST वाले घर आ जाएंगे। हम इनकम टैक्स पे ना करें, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। यहाँ चाइल्ड लेबर हो रही है, कौन घर आ रहा है? इस पर कौन बात कर रहा है? आपकी चाय की दुकान पर एक बच्चा 14 साल से पहले दिख जाए, पुलिस वाले आ जाएंगे, हाँ भाई चाइल्ड। आप अपने घर में जो चाइल्ड से वर्क करवा रहे हैं, वो कौन देख रहा है? Who's talking about this? डॉक्टर वायराखी ने बोल दिया, ये तो औरत जब आती है डराने की बात करती है। ये बकवास करनी आती है, डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि अगर आपका बच्चा रात में चंडीगढ़ जा रहा है और समय एक्सीडेंट का है, तो रोकिए उसे,
गए ना सर देहरादून में वो बच्चे जिन्हें गूगल की वजह से फ्लाईओवर से नीचे गिरना पड़ा, बिल्कुल। इज इट? तो अगर ये बात आपको पता लग रही है तो आप अपने बच्चे को सेव करके, बेटा कोई बात नहीं, रात में मत जा, दिन में चला जा। ज्योतिष आपको ये बताता है, और अगर आपको ज्योतिष डरता है तो देखना क्यों, देखना भी है, कमेंट भी करने हैं। आप मेरे चैनल को देखकर अच्छी चीज को ले सकते हैं, लेकिन लेनी क्या है, सिर्फ बुरी चीज। हाँ, नेगेटिव चीजें लेनी। सर 2 तरह के लोग हैं, आप में से दोनों के दोनों जरूर जीवन में कभी ना कभी क्राइम पेट्रोल देखा होगा। हाँ, देखो कुछ लोगों को क्राइम पेट्रोल देख के डर लगता है और कुछ लोग सीखते हैं। सीखते हैं। चॉइस इज योर। नेगेटिव इंसान डरेगा और हाँ। पॉजिटिव इंसान सीखेगा, जस्ट वही ज्योतिष है। और नेगेटिव इंसान क्राइम का तरीका भी सीखता है, ऐसे भी नेगेटिव है जो क्राइम का भी तरीका कई सीख लोग लेते उसको हैं। देख के क्राइम कर भी चुके हैं। क्राइम सही करते हैं। बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जिसके लिए वो गंगा मैया है वो गंगा मैया, नहीं तो किसी के लिए बहती हुई नदी अच्छा है। राखी जी, आपने बोला 18 साल तक के बच्चे को नहीं देना चाहिए, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? सर 18 देखिए, साल ही आपका बचपन बीता है ना सर, मैं आपको आपका बचपन याद दिलाती हूँ। आपको जब कभी भूख लगती थी तो आप अपनी मम्मी को, बड़ी दीदी को, बहन को, भाई को गले लगाते थे, मम्मा आज राजमा बना देना, मम्मी गाजर का हलवा बना दो, मम्मी पूरी बना दो। ये जेंसी पता है सर क्या करती है, पहले तो इन्हें जरूरत ही नहीं है हमारी किसी भी चीज के लिए। सपोज दे वांट टू आस्क, आज बड़ा मंगलवार है, गूगल, तो उनके माँ बाप तो गूगल हैं, हम तो हैं ही नहीं। गले नहीं लगना, प्यार नहीं करना, एक टाइट हग नहीं देना, माथा नहीं चूमना, वो कुछ नहीं। अगर आज उन्हें कोई मेडिसिन भी दी जा रही है, अगर मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में तो मेरे बेटे के सामने कोई मेडिसिन पड़ी है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी मम्मी को? नहीं, वो रिपोर्ट देखे गूगल, ये रिपोर्ट में, मतलब हमारा आपस में कम्युनिकेशन खत्म हो गया है सर, जीरो हो गया है। दादाजी के पैर छूना, कुछ हर चीज के लिए वो पहले गूगल पे जाएंगे। दे डोंट ट्रस्ट, दे ट्रस्ट गूगल। सो फोन क्यों देना है? वो मुझे याद है सर, गाजर आती थी ना तो मेरी माँ की कंडीशन होती थी कि तुम कद्दूकस कर दोगी तो मैं बना दूंगी। तो सर आपने भी जरूर देखा होगा, मैंने तो देखा है सर, वो चित्रहार वगैरह आता था और 1 जनवरी को नए उस पे अवार्ड आते थे। तो हमारी कंडीशन होती थी, हमारी माँ में गजक और मूंगफली ला देती थी, हम बैठ के खूब झूमते थे, नाचते थे, गाते थे, मजे करते थे। अमित जी आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। हमने वो बचपन देखा, हमने पाकिस्तानी नाटक देखे हैं बचपन में टीवी पर। हम यार, हमारे घर वीसीआर किराए पर आता था, हम वो वीसीआर पूरा वो बचपन देखा है हमने। ये है इनके पास। सर आज आप जाना दोनों अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर शाम को खाना खाने, आप यकीन मानना अपने चारों तरफ टेबल्स पर वीडियो बनाना, 5 फैमिली बैठी होंगी और 5 फोन पर होंगे। ये फैक्ट है। Nobody will talk to each other। लगता है लोगों के पास बात खत्म हो गई है करने के लिए, है फोन पर है। अगर पापा बेटा सामने बैठे हैं, इट इज स्पाइसी, अरे मुंह से बोल दे भाई। पापा सामने बैठे हैं, स्पाइसी, मुंह से बोल दे। इसलिए अब आप मुझे बताइए, क्या फोन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम भी मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। आपने कहा 2030 तक बहुत खतरा आने वाला है, तो आप मुझे बता सकती है कोई अपने हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम भी आप बता रही हैं, हेल्थ को अच्छा रखे, बढ़िया रखे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सर जो मैं खुद नहीं कर पाती, सुबह से यहाँ आई हुई हूँ, मैंने खुद बाहर से मंगा कर अभी खाया है। बाहर का खाना नहीं खाना, नंबर 1। मैदा कम करना है, देवगुरु बृहस्पति की पूजा बहुत करनी है, आपको मेडिटेशन योगा ज़रूर करना है, आपको थोड़ी देर पॉजिटिव रहना है, आपको भजन सुनने हैं, आपको अपनी कमाई से दान ज़रूर करना है। और हेल्थ अच्छी होती है कॉम्प्लीमेंट देने से, हंसने से। आपने देखा ना, बड़े बुजुर्ग तालियां बजा बजा के पार्क में हंसते हैं। कभी कभी आप मॉर्निंग वॉक से निकले उन्हें देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। सर अपने दोस्तों से मिले और वो बचपन की बातें याद करें, हंसी मजाक करें, वेज करें, नॉन वेज करें, खुलकर करें बातें। और अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर कैंची से आपके दिल को ना चीरा जाए तो दोस्तों के सामने खुद ही दिल को खोल दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे। और ये देवगुरु बृहस्पति की पूजा कैसे करें? सर केले के पेड़ की पूजा, हल्दी पानी में डाल के नहाना। आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपने माथे पे चंदन लगा रखा है, ये मेरी सभ्यता है, इसे करके घर से निकलना। अब तो थोड़ी देर बाद बच्चे हटाते हैं, ओह शिट, लोग क्या सोचेंगे, डू यू बिलीव ऑल दिस? नो आई तो डोंट। तो ये फैशन हो गया है सर। अगर हम ये सब चीज़ें करें, आपको पता है सर हमारे यहाँ दिन के हिसाब से खाना बनता था। मैं आपको फिर बचपन में ले जाती हूँ। थर्सडे को माँ कड़ी चावल या बेसन के गट्टे बनाती थी। शनिवार को हमारे यहाँ काले चने बनते थे कि शनिच्चर खत्म होगा, झगड़े नहीं होंगे, चबा चबा के चना खा जाओ, ठीक है। सोमवार को हमारे यहाँ पर हमेशा हल्का खाना बनता था कि चावल या दूध की खीर बनाओ, भोलेनाथ को भोग लगाओ और खाओ। हमारे यहाँ मंगलवार को गुड़ के चावल बनते थे और ये कहा जाता कि मंगल बड़ा अच्छा होता है। बुधवार को हरे मूंग की दाल बनती थी या फिर पालक पनीर बनता था। सब था सर। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ज्योतिष नहीं थे, बट दे ऑल फॉलो। हम कितना करते हैं सर? खाना ही नहीं बनता घर में, बाहर से आता है आजकल तो बनाने की बात बाहर से आता ही है। हाँ मोस्टली, और इसी बात पे लड़ाइयाँ भी होती हैं। अगर दिन के हिसाब से खाना खा लें, दिन के हिसाब से कपड़े पहन लें, यकीन मानिए हम बीमार नहीं होंगे। कपड़े पहनने को लेकर भी लोग बोलते हैं कि तो दकियानुसी है, अब काला मत पहनो, हरा मत पहनो, नीला मत पहनो। इस पे क्या करे आदमी? सब पहनो,
पर किसी भी एक रंग के पीछे मत पड़ो। अच्छा, सब पहनो। आपकी जिंदगी में सफेद भी जरूरी है, लाल भी जरूरी है, काला भी जरूरी है, नीला भी जरूरी है, पीला भी जरूरी है, हरा भी जरूरी है। लेकिन कुछ होता है ना, बस अपने आप को जितेंद्र समझेंगे तो सफेद में ही घुसे रहेंगे। कुछ है अपने आप को ये सोचेंगे कि अरे वाह मैं तो बिल्कुल देवानंद हूं, काले काले कपड़े पहनूं। इज इट? तो ऐसा नहीं है सर, हमारी जिंदगी में हर ग्रह का एक रंग है और हर चीज जरूरी है। सो आपकी जिंदगी में बीवी भी जरूरी है, माँ भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है, भाई भी जरूरी है, पड़ोसी भी जरूरी है, दुश्मन भी जरूरी है, क्योंकि वो हमें वो सिखाता है जो हमें अपने नहीं सिखा पाते। तो फिर सब पहनिए। लेकिन आपने काले कपड़े को लेके बहुत बार कहा है कि सर इस साल सूर्य का साल, सर सूर्य का जब साल होता है ना, तो सूर्य मतलब पिता, तो इस साल हमें ऑरेंज पहनना चाहिए, हमें येलो पहनना चाहिए। देखिए ना, सूर्य का साल है तो कैसे बंगाल में भगवा फैला हुआ है, तो पहनिए काला। मैं ये नहीं कह रही कि इस साल में आप पूरे महीने में एक बार काला पहन लो, लेकिन आप जेंसी को बोल दो भैया अलमारी खोल लो हुए, आपको उसमें काले अंडरगारमेंट्स भी काले ही मिलेंगे। जैसे काला धन होता था ना किसी के पास, आजकल काले कपड़े हैं। तो इसमें राखी जी कुंडली कोई मैटर नहीं करती, ग्रह मैटर नहीं करते पर्सनली, अगर मैं कपड़ा कोई पहन रहा हूँ तो? सर सब कुछ मैटर करता है, पर मैंने अब आपको बोला, आपसे बताइए कि आपकी दादी परदादी जब थर्सडे को कड़ी बनाती थी, कौन सी कुंडली दिखाती थी? है ना? तो ये तो मेरा कल्चर है, मैं ऐसे देश से हूँ जहाँ पर कदम कदम पर हमें शिक्षा मिलती है। गाय हमारी माता है, ये कुंडली में थोड़ी लिखा है। ठीक है, आपके घर की रात को रोटी जो बची है वो चूल्हा साफ करके घर में नहाकर किचन में जाना है, ये कौन सा जो है मुझे बता दीजिए कुंडली है? लेकिन ये दुर्भाग्य मेरा कि आज की बहुओं को ये मुझे बताना पड़ता है, बेटा बाल बांध के। आप देख लीजिए सर, खाना बनाने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबकी नहीं कह रही, बाकायदा उनके मिलियन फॉलोवर्स हैं, जुल्फे खुली हुई हैं, कड़ी चावल बन रहा है उसमें जुल्फे जा रही हैं, पर वो बांधेंगी नहीं। अरे तुम खाना बनाने का ब्लॉग बना रहे हो, सबसे पहले ये तो बताओ, फर्स्ट थिंग यू शुड टाई योर हेयर, लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे ना सर, खोल के सुंदर लगेगा। राखी जी, एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है, छोटा सा एक लाइन और एक छोटा सा जवाब जी। ईरान वॉर का क्या नतीजा होगा? अभी तो नतीजा ही नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये भारत का स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा? अभी और गिरेगा, लेकिन इस साल के अंत में उठेगा भी जरूर। 2 जून के बाद उठने के चांसेस हैं, और गिरेगा इतना जितना पहले रिकॉर्ड में कभी ना गिरा हो। सोना चांदी खरीदें या अभी वेट करें? खरीदें खरीदें खरीदें, क्योंकि 2 जून के बाद सोना महंगा होगा। पीओके कब आएगा भारत में? 2030 से पहले। 2030 से पहले? बिल्कुल। जैसे अभी बंगाल आ गया ना, उंगलियां, जब मैंने दिसंबर में ये कहा तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब, ऐसे ही हंस रहे थे जैसे आप हंस रहे हैं, ऐसे ही 30 से पहले। पक्का? पक्का। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर दिखता है आपको? बेकार, क्योंकि देखिए पाकिस्तान छोड़े में तो लंदन का भी बेकार दिखता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कर्म जिसने किए हैं वो भरेगा। पूरी दुनिया को उन्होंने रुलाया, क्या क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ नहीं किया। अब की बार लंदन की बारी, यूके की बारी। पाकिस्तान का भी खराब है, यूके का भी खराब है। यूके तो लंदन तो की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है ऑलरेडी, और होगी सर। बहुत सारे गोरे वहां से छोड़ के जा चुके आउटस्कर्ट्स में। और होगा और बाहर यूके को बचाने वाले भारतीय ही होंगे। अच्छा, बचाने वाले? जी, आने वाले टाइम में वहाँ रहने वाले सरदार, बहुत हालत बुरी होने वाली है यूके की, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किया, लोगों को मार मार के भगाया, क्या नहीं किया। आप पिछड़े देखिए, वो सब अब उनकी यूके की बारी है। यूके का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये आने वाले 5 साल में क्या भारत किसी डायरेक्ट वॉर में शामिल होगा? 100% पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ डायरेक्ट वॉर होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ भी होगा, और इसी साल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ भी? हाँ बिल्कुल, जैसे पुलवामा में हुआ, वो तो सुधरेंगे नहीं सर। हाँ। वो हमला तो फिर करेंगे ही करेंगे, उनकी आदत है, तो वो करेंगे, तो इस बार फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध के पूरे योग बने हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे होते होते भी युद्ध हम रोक इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति लड़ाई के अगेंस्ट है। कब तक? इस बार आपको क्या लगता है कि पीछे आएंगे हम? क्योंकि पिछली बार पीछे हो गए थे। सर इस बार पीछे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं, पर सर युद्ध जो भी हो खराब होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम दिखाएं या ना दिखाएं, नुकसान हमें भी होगा, उन्हें भी होगा। दोनों को। युद्ध ना ही हो तो बेहतर है। तो बेहतर। राखी जी, जाते जाते आप कोई 5 एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी कीजिए जो लगता है आपको कि 100% होना है हमारे व्यूअर्स के लिए, और साथ में एक मैसेज लास्ट। मैसेज ये है, जिए और जीने दें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ऊपर वाला कुछ नाराज चल रहा है, ना जाने कब किसकी डोर खींच ले, इसलिए लाइफ बहुत ही शॉर्ट है। और जब आप मरते हैं ना, आपकी अर्थी के पीछे कितनी भीड़ चलती है, ये बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया। भैया कफन में तो जेब होती नहीं, तो ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। महाभारत की लड़ाई जिस चीज के लिए हुई, जिस भूमि के लिए हुई, आज वो भूमि वही है और किसी और की है। तो मत लड़िए, प्यार से जिंदगी जिए और जीने दें, और लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। 5 बड़ी भविष्यवाणियां: तबियत खराब होना, पेट खराब होना, स्टॉक मार्केट का गिरना, भारत पे आतंकवादी हमले होना, युद्ध की स्थितियां होना, लाखों लोगों की नौकरी और जॉब्स में प्रॉब्लम होना, लोगों के बहुत तलाक होना, और लोगों की बेइंतहा शादी भी होना, लोगों के मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना। और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईश्वर के सानिध्य में रहें और फोन
से थोड़ा दूर रहें। गर्दन को झुकाने से हम झुक चुके हैं, गर्दन को थोड़ा उठाकर ऊपर वाले की तरफ देखें। पहले ऊपर देखते थे, सचिन जी जब भी शतक मारते थे तो ऊपर देखते थे। आज की ये हमारी जनरेशन जो हमारा कल का गौरव है, उसकी तो गर्दन ही झुकी हुई है, वो हमारी क्या गर्दन उठाएगी सर। वी शुड थिंक अबाउट फोन। अगर मोदी जी ने इसके ऊपर जल्दी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, जैसे जापान ले रही है, अगर हमने कोई निर्णय नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि भारत बहुत खतरे में है, अपनों से ही खतरे में है। राखी जी, आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, हो सकता है कुछ लोग खराब लगें, फिर आपको कुछ लिखें। सर बहुत कुछ सबको ही खराब लगेगी। सच सुनना नहीं है लोगों को। लेकिन सच प्रूव होता है जब वो चीजें सही होती हैं। तो मैं तो अपने पे टिकी रहती हूँ सर, मैं तो भविष्यवाणी कभी वापस नहीं लेती, मैं तो टिकी रहती हूँ, ऐसा होगा मतलब होगा। अभी लोग इस पर वीडियो बनाते रहे, ऐसा कैसे बोल सकते हो ज्योतिष में? अरे तुम में इतना दम होना चाहिए, तुम बोलो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान जीत सकता है, ऐसा नहीं होता, होगा। आपको भविष्यवाणी पे विश्वास होना चाहिए, बिकॉज दिस इज साइंस। मौसम विभाग क्या कहता है? आज अथार की बारिश होगी, नहीं होती तो ये थोड़ी कहता है हो सकती है, नहीं हो सकती, कहता है होगी। इस बार गर्मी होगी, ये थोड़ी कहता है हो सकती है, ऐसा नहीं होता। भविष्यवाणी भी पूरे हृदय के साथ पढ़कर समझकर बताई जा सकती है। जब भी भारत की मंगल की दशा चलती है, लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत आती हैं, लोग बड़े फोन बड़ी गाड़ियां लेते हैं। आप देखिए लोगों का मैक्सिमम ना लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च होगा, मैक्सिमम लाइफस्टाइल पर। कई तरह के फोन, ये सब हम इतना सब कुछ ताम तुबड़ा लेकर बैठे हैं, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। आप और हम कमरे में होंगे और शायद मैं अमेरिका में होंगी, आप कहीं और होंगे और हमारा पॉडकास्ट चल रहा होगा। ऐसी वाली टेक्नोलॉजी 5 साल में आपको दिखाई देगी। तो बहुत देश आगे जाएगा, क्योंकि मंगल उसे आगे लेके जाएगा। तो अगर मंगल आगे लेके जाएगा तो मंगल आतंकवादी हमले भी करवाता है, मंगल पड़ोसियों से युद्ध भी करवाता है, मंगल कानून भी बदलवाता है, मंगल राजनीति के अंदर बड़ी उथल पुथल भी कराता है। जब वो होगा, मौसम के अंदर जमीन का फटना, मौसमों का बेमतलब की बारिश का होना, बादल का बिजली का कड़कना, बादल का फट जाना, पहाड़ों का खिसक जाना, उत्तराखंड में प्रॉब्लम आना, बड़ा भूकंप आना, तो ये मंगल की महादशा भारत की चल रही तो होगा ही। इसमें मैं कौन सा हार्ड एंड फास्ट, आप ज्योतिष हो तो आप भी बता दोगे नहीं, लेकिन ज्योतिष इतना कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाते ना, बाकी वही चीजें कि हो सकता है, सर, मैं तो जो भी करती हूँ कॉन्फिडेंस से ही करती हूँ। खाना भी बनाती हूँ तो फुल कॉन्फिडेंस से बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ तो हट जाओ। और कुछ ज्योतिष हैं जो आपसे नाराज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने जो ये बोला है बस ऐसे ही बोल दिया है, भी बोल दिया। कितनी मजे लेते हैं वो। सर कितनी मजे की बात है ना, भगवान उनको जूता उनके मुंह पर ही मार रहा है। मैं जो बोल रही हूँ वो हो रहा है, और ना हो रहा हो तो आप मुझे बोलो, पब्लिक मुझे रहने देगी? तो आपको अगर मेरी डिग्री झूठी, मैं झूठी, मेरी हर बात झूठी, फिर सब सच कैसे हो? पर उनको इतनी दिक्कत क्यों है आपसे? सर क्योंकि वो नहीं कर पाए ना उस उम्र तक जो मैं कर पाई। तो जब आप उतना आगे नहीं बढ़ पाते तो आपको प्रॉब्लम होती है। अंगूर खाने को नहीं मिलेंगे तो खट्टे ही होंगे ना सर, सीधी बात है। आप में वो टैलेंट ही नहीं है तो आपने सोचा और सर वो है क्या, वो क्या, आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चल रहे हो। देखिए सर, 2 तरीके होते हैं मुझ में कमी निकालने के, आपको मैं पसंद ना हो, जो भाषा जिसकी अच्छी ना हो, व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। और आप अगर मेरे ज्ञान को खराब बता रहे हो, 100% सही कह रहे होगे, अपना तो ज्ञान दिखाओ, कोई भविष्यवाणी बताओ। डॉलर के प्राइस बहुत ऊपर जाएंगे, डॉलर के प्राइस बहुत नीचे आएंगे, उन्होंने कहा। कौन से नीचे आ गए सर? आसमान छू रहा है। ठीक है, क्या हो गया? तो आप दूसरे मेरे में कमी निकालने पर पहले मेरी ज्योतिष में कमी निकालो और मुझे बोलो ये ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। आप आ जाते, बता देते बंगाल में कौन जीतेगा, क्यों नहीं बताया? मैं तो कह रही हूँ सर, हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप क्या हो लोगों को दिखता है, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है, नथिंग एल्स। और मैं इस विषय पे बात भी नहीं करती। आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, करते रहो। इसीलिए मैंने नाम भी नहीं लिया, और क्योंकि वो नाम लेने लायक भी नहीं है सर, क्यों अपना मुंह गंदा करना है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में जिसने आगे बढ़ना है वो ये कहे, तुम में ऐसा, तुम में वैसा, तुम 3 उंगलियां अपने अंदर देख लो। मैंने कभी आपको 2 मिनट पहले बोला, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई करने में नहीं करती हूँ, क्योंकि हम एक ही उसके हैं, बिरादरी के। सर एक बात बताइए, एक वकील को थप्पड़ मार दीजिए, सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। एक ऑटो वाले को बोल दो कि इसको थप्पड़ मार दो, सारे ऑटो वाले। हम ज्योतिषियों के अंदर से ना सर, सिर्फ आपस में एकता नहीं है, इसलिए आज कोई उसके ऊपर नाच रहा है। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग तो सपोर्ट रील में इसलिए बनाते हैं कि हमारी ना बन जाए, हमारी ना बन जाए। और एक औरत होकर एक औरत का औरतें साथ नहीं देती, मैं तो हैरान इस बात पर। सही कह रही कि बाकी तो आदमी कर रहा है, तो आदमी तो शुरू से ही औरत को हमेशा नीचे दिखाता आया है, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ औरतें उसके कंधे पे पांव रखकर से चला रही है कि भैया कहीं हम पे रील ना बन जाए। तो कर्मा रिटर्न सर, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, एक बड़ी भविष्यवाणी कर जा रही हूँ। ये सब लोग जो दूसरे को गिराते हैं, सब कुत्ते की मौत मरते हैं। आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। सब्र लगता है, 18 दिन लगे थे युद्ध में, तो उस टाइम पर तो 18 महीने तो इस काम में भी लगेंगे, लेकिन सफाया हो जाएगा सबका। चलिए इशारों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने जो भविष्यवाणियां की, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें और कमेंट करके बताएं, और अच्छे कमेंट्स करें। ज़रूरत नहीं है गाली देने की, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो सच साबित हुई हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि राखी जी ने जो कहा वो भी आगे दिखाई देगा, वैसा होगा। और आपने टाइम दिया, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जोड़ी बड़ी विचित्र है, एक धर्मेंद्र और एक अमिताभ जी का बच्चा अभिषेक। अभिषेक। गजब। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।